Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, चर्चा करेंगे अपने क्लास 10 आरबीएससी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें अपन शब्द निर्देशांक को देखें तो उसका अगर संधि विच्छेद करें तो निर्देश धन अंक, यानी अंकों के माध्यम से निर्देश दिए जाएं उसे अपन बोलते हैं निर्देशांक। तो बात करें ज्योमेट्री वर्ड की तो जियो प्लस मिट्रॉन, जियो का मतलब होता है भूमि और मिट्रॉन का मतलब होता है माप, यानी कि भूमि के माप से संबंधित जो वर्ड है वो क्या है, ज्योमेट्री। तो यहां पर निर्देशांकों को जैसे ग्राफ या पेपर पर अपन शो करते हैं तो वो उसका क्या हो गया, एक तरह से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ज्यामितीय निरूपण हो गया। बात करते हैं अपन महान गणितज्ञ रेने दकार्ते की, जो कि एक सुबह अपने बेड पर सुबह उठे और लेटे हुए थे, आलस्य स्वरूप नहीं किसी खोज में। उन्होंने छत की तरफ चलते हुए पंखे को देखा या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को इंगित किया, पंखा हो सकता है और भी कोई वस्तु हो सकती है, और उन्होंने उस वस्तु की वास्तविक स्थिति को बताने के लिए जब गहन मंथन किया तो उनके दिमाग में आया कि एक्स एक्सिस, ये तो चलो बात की बात है, हॉरिजेंटल क्षैतिज और परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर स्थितियां अगर किसी बिंदु के लिए इंगित की जाए तो उस बिंदु की वास्तविक स्थिति को अपन निर्दिष्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये अपने कॉपी का एक पेज है, मैं आपको कहता हूं कि इसमें आप राम लिखिए, तो कोई यहां लिखेगा, कोई यहां लिखेगा, कोई यहां लिखेगा, यानी सब अलग अलग जगह लिखेंगे। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ऊपर से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस नीचे की ओर लिखिए, तो ये लो आप लिख दोगे, ये लो। क्या अब आप सही स्थिति पर पहुंचोगे? क्या सब बच्चे एक ही जैसा लिख पाएंगे? यदि उनके पास, आपको ये मानना है कि कॉपी और पेज सबके इक्वल है, क्या लिख पाएंगे? नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। कैसे? देखिए 2 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे लेना है, कोई यहां से ले लेगा, हो सकता है कोई यहां से ले ले, कोई यहां से ले ले। अब देखिए इसमें और एक संशोधन करते हैं, ऊपर से नीचे 2 सेंटीमीटर और बाएं से दाएं लेना है आपको 3 सेंटीमीटर। तब देखो क्या स्थिति होती है, ऊपर से नीचे लेते हैं अपन 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर यहां पर आ गई, ऊपर से नीचे लेना है 2 सेंटीमीटर यहां आ गई, यहां पे क्या लिख देंगे अपन, राम। अब मान लीजिए कोई 2 सेंटीमीटर यहां ऊपर से नीचे लेना चाहता है, तो फिर ये 3 सेंटीमीटर नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर लेकर के वो यहां से यहां तक तो आ गया, लेकिन इधर चलेगा तो ये फिर 3 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगी। या फिर मान लीजिए आपके दिमाग में हो कि सर यहां से 3 सेंटीमीटर ले ले, तो फिर दोस्तों ये ऊपर वाली स्थिति क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर यहां पे ये बढ़ जाएगी, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दूरियां फिक्स हो और फिक्स दूरी लेने पर सबके सब स्टूडेंटों की जो राम शब्द लिखने का जो बिंदु है वो स्थिति, उस बिंदु की स्थिति सबकी क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। तो रेने दकार्ते ने क्या किया, जो ये हॉरिजेंटल लाइन थी जो क्षैतिज रेखा थी, इस क्षैतिज रेखा को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष रेखा। तो देखिए बात आती है एक्स एक्स की, तो एक्स एक्स किससे कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। किसको कहा, तो देखिए बोर्ड पे, किसी पेज पे या किसी भी समतल पे अपन लाइन ड्रॉ करें, तो देखिए जो भी तल हो, पेज हो चाहे कोई भी शब्द हो चाहे बोर्ड हो, तो रेने दकार्ते के सम्मान में इस सिस्टम को कार्तीय शब्द से लिया गया, कार्टेशियन सिस्टम। क्या लिया गया,
कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम यानी कार्तीय पद्धति, कार्तीय पद्धति, और इसको कहा गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। और इस तल को कहा गया कार्तीय तल, इस तल को कहा गया कार्तीय तल। तो एक्स एक्सिस को परिभाषित करने के लिए मैं लिखूंगा कार्तीय तल में, कार्तीय तल में उपस्थित, कार्तीय तल में उपस्थित क्षैतिज, कार्तीय तल में उपस्थित क्षैतिज रेखा एक्स एक्स कहलाती है। कार्तीय तल में उपस्थित क्षैतिज रेखा एक्स एक्स कहलाती है। बात आती है फिर वाई एक्स की, इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन वाई एक्सिस। तो इन्होंने क्या कहा, कार्तीय तल में उपस्थित ऊर्ध्वाधर, कार्तीय तल में उपस्थित ऊर्ध्वाधर यानी परपेंडिकुलर, कार्तीय तल में उपस्थित ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाती है, वाई अक्ष कहलाती है, वाई अक्ष कहलाती है। यानी कार्तीय तल में इन दोनों रेखाओं को मैं आपके सामने निरूपित करके बताता हूं, शो करता हूं इनको। इस प्रकार से ये कार्तीय तल में रेखाएं होती हैं। तो यह आपके सामने क्या है, क्षैतिज रेखा है, यह आपके सामने क्षैतिज रेखा है, जबकि ये रेखा क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो क्षैतिज रेखा है इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स एक्स रेखा, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको अपन क्या बोलेंगे, वाई एक्स रेखा। और ये दोनों रेखाएं एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को अपन कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। इसको अपन क्या कहेंगे, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। तो देखिए फिर यहां पर एक नया शब्द निकल के आता है, मूल बिंदु। यहां पर एक नया वर्ड निकल के आया है, मूल बिंदु, जिसको अपन कहेंगे ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। क्या लिखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से होगी, एक्स एक्स एवं वाई एक्स के, एक्स एक्स एवं वाई एक्स के प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन या इसको आप सीधी भाषा में कटान भी बोल सकते हो, प्रतिच्छेदन या कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखो बात आती है, अब अपन चर्चा करेंगे निर्देशांक को दर्शाया कैसे जाता है, निर्देशांक एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है। तो देखिए लिखने का इसका तरीका क्या होता है। तो चर्चा करते हैं अपन किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक, या ये कहें बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसको लिखने के लिए अपने को एक्स एक्स से लंबवत दूरी और वाई एक्स से लंबवत दूरी की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता दूं, एक्स एक्स से जो लंबवत दूरी होती है वो वाई का मान या वाई होती है, और वाई एक्स से जो लंबवत दूरी होती है वो क्या होती है, एक्स एक्स होती है। तो देखिए यहाँ एक्स का मान होती है। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं, वाई एक्स से दूरी क्या होगी, एक्स, और एक्स एक्स से दूरी क्या होगी, वाई। इस प्रकार पहले एक्स का मान और उसके बाद में वाई का मान, इस प्रकार से एक्स और वाई का मान लिखा जाता है। और इनको लिखने के लिए सदैव अपने गणित में 3 प्रकार के कोष्टक चलते हैं। 3 प्रकार के कोष्टकों में छोटा कोष्टक,
मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक को लिखने के लिए सदैव छोटे कोष्टक का यूज किया जाता है। किसी भी बिंदु के निर्देशांक को लिखने के लिए सदैव छोटे कोष्टक का यूज किया जाता है। अब यहां पर देखिए, मूल बिंदु से जो दाईं तरफ है, यानी कि यहां से लेके यहां तक है ये एक्स एक्स ही, पूरी एक्स एक्स है और ये पूरी वाई एक्स है। तो मूल बिंदु से दाईं तरफ एक्स एक्सिस का जो हिस्सा होता है, मूल बिंदु से दाईं तरफ राइट साइड जो एक्स एक्सिस या एक्स एक्स का जो हिस्सा होता है उसको अपन कहते हैं प्लस एक्स एक्स। और मूल बिंदु से बाईं तरफ एक्स एक्स का एक्स एक्सिस का जो हिस्सा होता है उसको अपन बोलते हैं माइनस एक्स एक्स। इसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो वाई एक्स का हिस्सा होता है उसको अपन बोलते हैं प्लस वाई एक्स। और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जो वाई एक्स का हिस्सा होता है उसे अपन बोलते हैं माइनस वाई एक्स। मूल बिंदु से नीचे की तरफ क्या होता है, माइनस वाई एक्स। अब देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात, एक्स और जो वाई, एक्स एक्स वाई एक्स से लंबवत दूरी, वाई एक्स एक्स से लंबवत दूरी। अब देखिए इनको कहते क्या है, ये तो सिंपल वे में हो गया, ये x का मान और ये y का मान। तो आपको बता दूं मैं, किसी भी बिंदु के निर्देशांक में जो x x का मान होता है उसको अपन कहते हैं भुज। जो x x का मान होता है उसको अपन कहते हैं भुज। मैं बता देता हूं यहां पर, x x के मान, भुज होता है x x का मान, और जो y का मान होता है उसको अपन बोलते हैं कोटि। जो y का मान होता है उसको अपन बोलते हैं कोटि। यानी ये होता है yx का मान, ये होता है yx का मान। दोबारा सुन लीजिए, x के मान को अपन क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। x के मान को भुज कहते हैं और yx के मान को कोटि कहते हैं। yx के मान को कोटि कहते हैं। ये yx का मान हो गया, yx के मान को कोटि कहते हैं। ये माइनस x इसका हिस्सा जो था ये यहां नीचे लिख दिया। तो कोटि के मान को क्या बोलते हैं, yx का मान, और भुज को, और xx के मान को क्या बोलते हैं भुज, और yx के मान को क्या बोलते हैं कोटि। तो ध्यान रखना, अंग्रेजी में अपन देखें तो भुज को अपन कहते हैं अबसीसा, भुज को अपन कहते हैं अबसीसा, और कोटि को अपन बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ORDINET, ऑर्डिनेट। अब से लोग कहते हैं ABSSICCA, अबसीसा। तो x के मान को बोलते हैं भुज और yx के मान को बोलते हैं कोटि। इसके बाद भी अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, जो मूल बिंदु होता है, अब मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांकों की अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांकों की चर्चा करें अपन, तो इसके लिए देखिए, एक तरह से कोई भी रेखा होती है, उस रेखा पर जो संख्याएं निहित होती है, जो संख्याएं प्रेजेंट होती है, जो संख्याएं उपस्थित होती है, उन संख्याओं की जो काउंटिंग अपन करें तो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। यानी एक रेखा पर अनंत संख्याएं विद्यमान होती है, एक रेखा पर अनंत संख्याएं विद्यमान होती है। फिर भी अपन मान ले कि यहां पर मान लीजिए क्या है, 0 है, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ऐसे अपन ये -1, ये -2, क्योंकि नीचे नेगेटिव y है और इधर ये नेगेटिव x है, तो -1, -2, -3 अनंत होती है। तो कितनी भी लिख लो, ये 1 2 3, ये 1 2 3, कितना भी लिख लो। अब देखिए बात है इसमें, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि x और yx का जो कटान बिंदु होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। यहां पर अपन देखें तो x का मान क्या है, x से यहां देखो x का मान क्या है 0, और यहां पर अपन देखें तो y का मान भी क्या है 0 है। तो यहां पर अपन ये कहने का मतलब यह है, अगर मूल बिंदु की अपन देखें तो x से दूरी भी क्या है 0 है। x से लंबवत दूरी, मूल बिंदु की x से लंबवत दूरी यानी y का मान, मूल बिंदु की x से लंबवत दूरी यानी y का मान 0 है, जबकि मूल बिंदु की yx से लंबवत दूरी यानी x का मान वो भी 0 है। यानी मूल बिंदु के लिए x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, भुज का मान भी 0 है, कोटि का मान भी
0 है, इसलिए मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होते हैं 0 0। तो यहां मैं लिख सकता हूं मूल बिंदु के जो निर्देशांक है, मूल बिंदु के निर्देशांक वो क्या होते हैं 0 0 होते हैं। छोटे कोष्टक में लिखना है। और सबसे एक खास बात कि x और y के मान के बीच में सदैव क्या लगाना है, कोमा लगाना है, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं अल्प विराम। आपको कोमा का यूज करना है। अब देखिए बात करते हैं क्वाड्रेंट की, चतुर्थांश की। चतुर्थांश की बात करते हैं तो देखिए चतुर्थांश में क्या होगा, तो देखिए अपन चर्चा करते हैं चतुर्थांश की। क्वाड्रेंट चतुर्थांश वही स्थिति है कि x और x और y जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, x और y जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ये तो पता आपको प्लस x हो गया, ये प्लस y हो गया, ये माइनस y हो गया और ये माइनस x हो गया। तो चतुर्थांश किसे कहते हैं, x और y x एवं y के प्रतिच्छेदन से, x और y के प्रतिच्छेदन से जो 4 भाग निर्मित होते हैं, जो 4 भाग निर्मित होते हैं उनमें प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, उनमें प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है आपकी त्रिकोणमिति के बाद में, जो सबसे ज्यादा नंबरों का नंबर के लिहाज से जो वेटेज है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, और आगे भी कई प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम में आती है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। तो x और y के प्रतिच्छेदन से जो 4 भाग निर्मित होते हैं उनमें प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए x और y के प्रतिच्छेदन से ये 4 भाग बन गए। अब इन भागों को काउंटिंग होती है, वो होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घड़ी की विपरीत दिशा के अनुसार। यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होती है, घड़ी की दिशा तो होती है ये, तो विपरीत दिशा होगी ये। तो घड़ी की विपरीत दिशा के अनुसार इसको बोलते हैं अपन प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। फिर इसके आगे चले अपन तो इसको बोलते हैं अपन द्वितीय चतुर्थांश, फिर इसको बोलते हैं अपन द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद में चले इसमें तो इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसके बाद में चले अपन अगले में तो इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें काम की बात यह है कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें आप ध्यान से देखिए किसी भी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में लिखे जाते हैं, x y के रूप में। यहां देखिए ये मूल बिंदु हो गया जहां पर अपन o लिख देते हैं। अब देखिए यहां से देखिए अपन तो इस हिस्से में x का कौन सा भाग आ रहा है, पॉजिटिव प्लस वाला, y का कौन सा भाग आ रहा है, पॉजिटिव प्लस वाला। यानी पहली संख्या क्या होगी, x का मान, भुज का मान। दूसरी संख्या क्या होगी, कोटि का मान, ऑर्डिनेट का मान, यानी y का मान। तो ये प्लस और ये भी प्लस, यानी भुज और कोटि x और y दोनों ही मान क्या होंगे, प्लस। अब बात करें अपन द्वितीय चतुर्थांश की, तो द्वितीय चतुर्थांश में ये कौन सा हिस्सा आ गया, ये आ गया माइनस x। ये कौन सा हिस्सा आ गया, माइनस x। तो इसमें पहले किसका मान लिखा जाता है, x का, तो ये तो क्या हो गया माइनस। लेकिन y का कौन सा हिस्सा है, प्लस वाला ये है, तो माइनस कोमा प्लस, यानी भुज तो माइनस का और कोटि प्लस की। तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो इसमें x का मान किसका है, माइनस का, और y का मान भी किसका है, माइनस का। यानी भुज भी माइनस का और कोटि भी माइनस की। बात करते हैं अपन इसमें चौथे चतुर्थांश में देखें तो भुज, तो यहां पर देखिए x का मान किसका है,
प्लस का, लेकिन y का मान किसका है, माइनस का। चतुर्थांश में भुज यानी x का मान तो पॉजिटिव और कोटि यानी y का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसमें क्वेश्चन देखो, वैसे पूछता तो नहीं है लेकिन एक नंबर के क्वेश्चन में जैसे पूछ ले और आपको कह दे कि 2 - 3 कौन से चतुर्थांश में उपस्थित है। यहाँ पर x का मान तो प्लस का है और y का मान माइनस का है, x का मान प्लस और y का मान माइनस, ये कौन से चतुर्थांश में है, ये चतुर्थांश चतुर्थ में है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि -2 ये कौन से चतुर्थांश में है, तो x का मान ही माइनस का है, y का ही माइनस का, तो ये कौन से में है, तृतीय चतुर्थांश में है। आपसे पूछ ले 4 - 2 यानी यहाँ x का मान तो प्लस का है और y का मान माइनस का है, तो ये कौन से में आ जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। ये कौन से में हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। आपसे पूछ ले, ये हो गया किसमें, तृतीय चतुर्थांश में। आपसे पूछ ले कि 3 और 5 कौन से चतुर्थांश में है, तो 3 और 5 दोनों ही किसके हैं, प्लस के हैं, तो ये कौन से में होंगे, प्रथम चतुर्थांश में होंगे। आपसे पूछ ले -4 और 2 कौन से चतुर्थांश में होंगे। x का मान यानी भुज का मान माइनस और कोटि का मान प्लस का कौन से चतुर्थांश में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गई। इस प्रकार से अपन इसमें बता सकते हैं। अब देखो x की बात होगी, y की बात हो गई, मूल बिंदु की बात हो गई, निर्देशांक की बात हो गई। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी। अब दो बिंदुओं के मध्य दूरी कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो मान लीजिए एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक है xy और दूसरा बिंदु है B उसके भी निर्देशांक है xy। अब मेन बात यहां पर यह है, ये पहला बिंदु है तो क्यों नहीं इसके निर्देशांकों को अपन x1 y1 मान ले। ये दूसरा बिंदु है तो इसके निर्देशांक x2 y2 मान ले रही है, बीच में कोमा। तो ये कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये कितनी होगी, इन दोनों, यहां पर a लिख लेते हैं, इन a b, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आपको पता है a और b के बीच की दूरी क्या होगी, ab होगी। a और b के बीच की दूरी क्या होगी, ab होगी। इसके लिए अपने को फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इसका वर्गमूल ले लेंगे फिर, यानी x2 - x1 बाद वाले दूसरे बिंदु का भुज में से पहले बिंदु के भुज को घटाना है, होल स्क्वायर कर देना है, फिर दूसरे बिंदु के कोटि में से पहले बिंदु की कोटि को माइनस करके होल स्क्वायर कर देना है, दोनों को जोड़ देना है और उसका वर्गमूल ले लेना है। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ab बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल। आप कहोगे सर इसमें वैसे कोई फर्क तो नहीं है, फिर ये अलग से क्यों लिखा, फर्क तो कैसे नहीं है, यहाँ x2 किसका है, प्लस का है, जबकि यहाँ x2 किसका है, माइनस का है। तो फर्क देखो कैसे, मान लीजिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर ये माइनस है, ये 2। अब इसको यहाँ लिखता हूं मैं, x1 का मान कितना है, 2 है, ये माइनस ऐसे कैसे, और x1 का मान तो कितना हो गया 2 और x2 का मान कितना है 6। ठीक है, अब मान लीजिए 6 में से 2 गए तो क्या बचते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब 2 में से 6 गए तो कितने बचे -4, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। यानी चाहे 6 - 2 कर लो, चाहे 2 - 6 कर लो, उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसका रीजन है यह होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऋणात्मक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है।
स्टार लगा के ये बात लिख लो इस सूत्र के लिए कि इसको इस रूप में क्यों लिखा जाता है, ऋणात्मक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। ऋणात्मक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, इसलिए इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं इस पर आधारित एक एग्जांपल देखें तो देखिए, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। एग्जांपल देख रहे हैं, बिंदुओं 2, 3 व 4, 1 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको मान लेते हैं पर ए बिंदु, इसको मान लेते हैं बी। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए बी बराबर x2 का मान, अगर ऐसे नहीं समझ में आए ऐसे लिख लेना चाहिए x1 y1 और इसको लिख लेना x2 y2। तो अपन देखें x2 का मान कितना है, 4 है, माइनस x1 का कितना है, 2 है, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है, 1 है, माइनस y1 का कितना है, 3 है, इसका होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल 4 में से 2 गए 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया, 1 में से 3 नहीं जाता और नहीं जाने की सजा क्या है, माइनस, और 3 में से 1 गया तो 2, इसका होल स्क्वायर। इसको आगे हल करें तो ए बी बराबर 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी 4। अभी बताया था आपको कि ऋणात्मक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। तो ये अंडर रूट ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8। इसको आगे हल करें, अंडर रूट 8 के भाज्य गुणनखंड करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा इसका तो बन जाएगा, 2 आ रहा है, इसका 7 देने के लिए कोई नहीं, इसका जोड़ा बनेगा नहीं। तो फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा, इसका तो बन गया, तो इसमें तो 2 आ जाएगा बाहर और ये 2 रह जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो ए बी बराबर फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2। अब दूरी पूछी है इसने, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, इसकी क्या जाएगी, ए व बी बिंदु के बीच की दूरी। तो दोस्तों ये थे एक्सरसाइज 9 का बेसिक, थोड़ा बहुत इसमें बेसिक हमने चर्चा की। आगे इस पे इस सूत्र की सहायता से अपनी 9.1 जो एक्सरसाइज है वो तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आगे की जो 9.2 के लिए है और विविध जो एक्सरसाइज है, मैथमेटिक्स जो प्रश्नमाला है अपनी, उसमें जो भी आगे की जो बेसिक जो भी फॉर्मूले होंगे, कैसे उनका यूज करना है, कैसे उन सूत्रों की उत्पत्ति होगी, कैसे उनका अपन हल करेंगे, ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा। फिलहाल ये 9.1 का बेसिक हो गया और अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 9.1 की। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एक चीज, इधर राइट साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको और बेल आइकन को दबा करके इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। इतनी सी रिक्वेस्ट, इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, तो ये जरूर करना। नेक्स्ट क्लास देखेंगे 9.1 एक्सरसाइज। थैंक यू, धन्यवाद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.